हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अपना 56वां राज्य स्तरीय स्थापना दिवस सोलन में मनाया। इस दौरान प्रदेश भर के हजारों अराजपत्रित कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने की। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य स्तरीय स्थापना दिवस सोलन में मनाया। राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश भर से आए राजपत्रित कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मुद्दे प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रखे और उन पर विचार विमर्श किया। 27 नवंबर को जेसीसी की बैठक होनी है। इन कर्मचारियों को आशा है कि प्रदेश सरकार उनकी लंबित पड़ी मांगों को पूरा करेगी। वहीं इस मंच के माध्यम से भी राजपत्रित कर्मचारियों ने सरकार से अपनी विभिन्न मांगे पूरी करने की मांग की है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों ने बहुत से शोषण झेले हैं, लेकिन अब आगामी जेसीसी की बैठक से उन्हें उम्मीद है कि सरकार छठे वेतन आयोग एनपीएस सहित विभिन्न मांगों को पूरा करेगी। अंततः हमें 27/11/2021 का दिन सरकार ने तय किया और हमें मीटिंग के लिए बुलावा है और इसमें बहुत सारी कर्मचारियों की मांगे हैं। सभी विभागों को सम्मिलित किया है, बहुत पुरानी मांगे भी है। तो हम आश्वस्त हैं कि राज्य सरकार जो लंबे समय से राज्यों के कर्मचारियों का जो मांगे नहीं मानी गई है, शोषण हुआ है, और इस मीटिंग में कर्मचारियों की मैक्सिमम मांगों का समायोजन करेगी। मुख्य मांगे 6th वेतन आयोग की जो सिफारिशें राज्यों में लागू होनी है, एनपीएस है, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रिड्यूस होना है, डेली वेजेस का होना है, कॉन्ट्रेक्चुअल सीनियरिटी है, जियो रूल है। तो इस तरह की बहुत सारी मांगे हैं और हम आश्वस्त है कि राज्य सरकार 27 तारीख को कोई न कोई इस पे निर्णय लेगी। वन मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को नूरपुर के बचत भवन में 49 लाख रुपए की राशि वितरित की। वन युवा सेवा एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि समाज में उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान दिया जा सके। वन मंत्री राकेश पठानिया ने शनिवार को स्थानीय बचत भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लाभार्थियों के लिए आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वन मंत्री ने कहा कि बेटियों के लिए जन्म से लेकर शादी तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटी है अनमोल योजना जरूरतमंद पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में लाभकारी सिद्ध हो रही है। प्रदेश में लड़कियों को सुशिक्षित बनाने के लिए स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक स्तर तक बालिकाओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हर पात्र गरीब परिवार की बेटी की शादी पर शगुन योजना के तहत 31,000 रुपए की राशि शगुन के रूप में दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी की शादी पर 51,000 रुपए की राशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस योजना से गरीब माता पिता की चिंता कम हुई है। ये जो आज 27 शगुन योजना हम पैसे दे रहे हैं, ये हमारी सरकार की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जयराम ठाकुर जी का। 31,000 में हम किसी भी जात की कोई बच्ची हो पर गरीबी रेखा से नीचे हो, उसको हम 31,000 रुपए का ये शगुन योजना के तहत हम इसमें आपको शगन डालते हैं। मुख्यमंत्री कल्याण योजना में, बेटी है अनमोल की योजना में। इसके अलावा हमारा कामकाज बोर्ड भी है जिसके हम रजिस्ट्रेशन आजकल चला रहे हैं। जो भी वर्ग हमारे समाज में दिहाड़ी लगाता उसकी रजिस्ट्रेशन हम इसके तहत कर रहे हैं। एक दिहाड़ीदार लगाने वाले का परिवार में बच्चा अगर पढ़कर अफसर बनना चाहता है, उसके लिए कई किस्म की योजना का हमने आरंभ किया है, जिसमें 750 करोड़ रुपया हमने इस साल का बजट रखा है। अगर गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, कॉलेज जाना चाहता है, तो उसको वजीफा 3700 रुपए का साल का अलग से है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हो तो 12,000 रुपये अलग से। अगर उसके ऊपर पढ़ना चाहे तो 20,000 रुपया साल का भी अलग से, 35,000 रुपये साल का भी अलग से। अगर किसी बच्ची का जन्म होता है तो 51,000 रुपये की एफडी उसी दिन उसके नाम से करवाई जाती है। इसी तरीके से मकान के लिए 3 लाख रुपए उसमें हम देते हैं। आपके बीमे के लिए 5 लाख रुपए उसमें देते हैं। बहुत सी ऐसी स्कीम है जिनका अभी तक हम लोगों तक इसका अनुभव नहीं है, पता नहीं है, पर हम एक बहुत बड़ा अभियान अब चला रहे हैं 1 तारीख से
श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन को मैंने नूरपुर में बुलाया है। 1 तारीख को हम सम्मेलन रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करने के बाद देश और प्रदेश में किसानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और सरकार के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों की जीत करार दिया। देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए, इसमें केवल किसानों के हित की बात नहीं है, जो फसल पैदा करता है उसके हित की बात नहीं है, ये हमारी तुम्हारी बात भी है। हम उपभोक्ता है, मार्केट में जाते हैं, आज 80 रुपए किलो हम टमाटर खरीदते हैं, आज 70 रुपए हम प्याज खरीदते हैं, लेकिन लाभ जो है ना उस पैदा करने वाले को हो है ना खरीदने वाले को हो है। तो ये बीच का जो पैसा है, ये मुनाफा जो है ये कहाँ जाता है? ये मुनाफा अडानी के, अंबानी के जो गुल्लक है, उनके जो गल्ले हैं, उनके जो बैंक है, उन अकाउंट्स में पैसा जा रहा है। इसीलिए मेरे देश का किसान जो है इतनी लंबी लड़ाई उसने लड़ी और ये देश के इतिहास में जिस तरह से महात्मा गांधी ने अहिंसा का आंदोलन किया, उसी तरह से मेरे देश के किसान ने शांतिपूर्ण ढंग से जो है आंदोलन किया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा, जनमत के आगे झुकना पड़ा। मैं बधाई देता हूँ सभी किसानों को, लेकिन अभी तक जब तक ये लागू नहीं होता है, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव है, सरकार की नजर यूपी के चुनावों पे भी है, लेकिन जब तक ये कानून पूरी तरह से वापस नहीं होते, जो इन कानूनों को, बिल्स को, एक्ट को, इनको जो वापस लेने की प्रक्रिया है उस देश की संसद में जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक किसान अभी अब अपने मोर्चे पे डटा रहेगा। हिमाचल प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा मंडी के पड़ल मैदान में जिला स्तरीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम सदर रितिका जिंदल के द्वारा किया गया। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए रितिका जिंदल ने कहा कि समय समय पर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए ताकि दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे किसी से कम नहीं हैं, वे भी निशान की तरह खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के द्वारा दिव्यांग भवन, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा जैसी मांगे जो रखी गई हैं, उन्हें वे रिजॉल्व करने का हर संभव प्रयास करेंगे ताकि दिव्यांगों को हर प्रकार की सुविधा मिल सके और वे भी सम्मान के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि विकलांग से उन्होंने दिव्यांग जन एक जर्नी, एक टर्म पूरी ही चेंज की है ना। डिफरेंटली एबल्डनेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, पर्सन विद डिफरेंटली एबल्डनेस है। सो वो एक चीज को उन्होंने एम्फेसाइज किया। आपने भी उसी चीज को एम्फेसाइज करते हुए ये कभी नहीं सोचना कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है ना। आप लोग कभी भी किसी से कम नहीं है। जैसा कि अभी सोहन लाल जी ने भी बात की, निशान जी की, तो वो देश के लिए भी मेडल्स ला रहे हैं है ना। तो आप भी ला सकते हैं, कभी भी जो है अपने आप को कम नहीं आंकना है किसी से भी। और प्रशासन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी पूरी जो है वो कोशिश रहेगी आप सबको हर पहलू से फेलिसिटेट करने के लिए। हेमलता जी ने बोला कि यहाँ पे डिफरेंटली एबलनेस भवन का इशू है, तो उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। सिंथेटिक ट्रैक का बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटी जो है वो ढूंढी जाएगी कि कहाँ हम सिंथेटिक ट्रैक बना सकते हैं। इशू ये है कि पडल ग्राउंड में हम शिवरात्रि का मेला भी कराते हैं, तो सिंथेटिक ट्रैक की पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक बार फिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। बट आई अंडरस्टैंड क्योंकि व्हील चेयर्स के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अभी डीसी ऑफिस के भी जो है हम डिफरेंटली एबलनेस के थ्रू कि रैंप होना चाहिए, वो भी डिस्कशन कर रहे थे। सो हेमलता जी के साथ अभी डिस्कशन भी चल रहा था। सो उसको भी शीघ्र ही अति शीघ्र उसको फाइनलाइज किया जाएगा। जितना भी जैसे हम बोलते सुगम्य भारत अभियान है ना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक होना चाहिए, सो दैट कि देश, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं उनके लिए नहीं होना चाहिए है ना, जिनके पास सब भगवान ने अंग दिए हैं, बट हमारे दिव्यांगजन भाई बंधुओं के लिए भी पूरे एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। वहीं प्रतियोगिता के दौरान दिव्यांग खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। दिव्यांग खिलाड़ियों ने जमकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।